मैं सुशील किशोर मिश्रा। आज मैं आप लोगों को प्रारंभिक वैदिक काल की शासन व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि कल मैंने ऋग्वेद काल की विशेषताओं को बताया था, आज मैं वैदिक काल की शासन व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैदिक काल में शासन व्यवस्था में सबसे पहले प्रशासन कैसा था, इसको जानना जरूरी है। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई को जन के नाम से जाना जाता था, जिसका नेतृत्व राजन करता था। राजा नहीं, राजन करता था, जिसका मुख्य कार्य जन और उसके पशुओं को शत्रुओं से बचाना था। ठीक, ऋग्वेद में वर्णित सभा, समिति, विद्या, गण और परिषद नामक जनजातीय सभाओं में उनके कार्य में उनकी सहायता की। ये सभाएं सरकार और प्रशासन के कार्यों का निर्वहन करती थी और कुल के सदस्यों में से राजा के चयन में भी शामिल थीं, क्योंकि मुखिया का पद वंशानुगत नहीं था। ऋग्वेद में राजा का भी पद वंशानुगत नहीं था। अब देखिए, वहाँ वैदिक सभाएं होती थी। इसमें क्या क्या था? पहला, सभा वशिष्ठ नागरिकों की एक परिषद थी और यह राजा को प्रशासन संबंधी सलाह देती थी। यह एक अदालत के रूप में भी कार्य करती थी और आपराधिक मामलों की सुनवाई भी करती थी। सभा के प्रमुख को सभापति के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्या था? एक समिति थी। समिति लोगों की एक आम सभा थी और इसके प्रमुख को पति के नाम से जाना जाता था। इसके मुख्य रूप से राज्य के राजनीतिक कामकाज से संबंधित कार्य शामिल थे। उसके आगे था गाना। यह एक कबीले का संगठन था जो गणपति के नाम से जाने जाने वाले अपने मुखिया के माध्यम से लूटी गई संपत्ति के वितरण के लिए जिम्मेवार था। यह वैदिक काल में सैन्य और युद्ध संबंधित एक जनजातीय सभा थी। उसके बाद तक क्या था? परिषद। हालांकि यह विद्वान लोगों की एक सभा थी जो समाज, राजनीति, धर्म और न्यायपालिका से संबंधित मामलों में राजाओं को सलाह प्रदान करती थी। परिषद के बाद क्या था? विधाता। यह आम जनता की सभा थी और इसमें महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति थी। इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए था। फिर आया कर संग्रहकर्ता के रूप में किसी अधिकारी व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। लोग मुखिया को बाली नामक एक शैक्षिक योगदान देते थे जो आम कबीलेवासियों द्वारा विशेष अवसरों पर दिया जाता था। किसके द्वारा दिया जाता था? आम कबीलेवासियों के द्वारा एक विशेष अवसर होता था, उसी पर बाली नामक एक कर दिया जाता था। फिर आया सेना। वैदिक काल की सेना के बारे में जान लीजिए। सेना कोई अस्थायी लड़ाकू समूह नहीं था और इसमें सक्षम आदिवासी लोग शामिल थे जिन्हें युद्धों के समय जुटाया जाता था। सेना एकत्रित नहीं था। युद्ध के समय आदिवासियों को एक जगह इकट्ठा करके तब उसको जुटा करके युद्ध होता था। उसके बाद जनजातीय संघर्ष। चारागाहों और मवेशियों की बढ़ती मांग ने अंतर जातीय संघर्षों और युद्धों में वृद्धि में योगदान दिया, जिससे सामाजिक विभाजन हुआ। फिर आया ब्राह्मणों की स्थिति। एक कुल युद्धों में योद्धा समूहों की सहायता के लिए पुरोहितों द्वारा संपन्न किए जाने वाले बड़े यज्ञ या बलिदान आयोजित करते थे। उन्हें राजाओं से प्राप्त उपहारों का एक बड़ा हिस्सा मिलता था और वे कुल के अन्य सदस्यों की तुलना में श्रेष्ठ स्थान रखते थे। इस प्रकार आज पूर्व वैदिक काल के शासन व्यवस्था के बारे में हमने आपको बताया। फिर आगे कल वैदिक काल का सामाजिक स्थिति के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।